तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं एक एनिमे के बारे में बात करूंगा। ये एनिमे बहुत ही हटकर है। हाँ, इस एनिमे का नाम है ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग या फिर ग्रैंड ब्लू। मेन किरदार का नाम है यूरी किटाहारा। यूरी अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए इजुमी शहर चला जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इजुमी शहर चला जाता है। और यूरी के बहुत अच्छे सपने हैं कि उसे पढ़ाई करके बहुत कुछ करना है। लेकिन जब वो अपने अंकल के शॉप पे जाता है, जिस शॉप का नाम होता है ग्रैंड ब्लू, उस जगह पर उसका सपना टूटकर बिखर जाता है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये देखने के लिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही यहाँ पर देख सकते हैं दो लड़कियां स्कूबा डाइविंग कर रही होती है और बाद में देख सकते हैं मेन किरदार को, हाँ यूरी, जो अपने अंकल के साथ आ रहा होता है। यूरी 10 साल के बाद आ रहा है इस जगह पर। उसके अंकल यहाँ पर कह रहे होते हैं, तुम इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना हम सब एक फैमिली है। इस बात को सुनने से यूरी थोड़ा सा शर्माता है और देख सकते हैं वो चला आ चुका है ग्रैंड ब्लू, मतलब उसके अंकल के शॉप के सामने। पीछे से अंकल कह रहे होते हैं, मैं कार को पार करके आता हूँ, तुम इस जगह को अच्छी तरह से देख लो। ये सुनने के बाद यूरी शॉप के पीछे चला आता है समुंदर को देखने के लिए। हाँ, 10 साल के बाद वो इस समुंदर को देख रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अचानक एक जोरदार हवा होता है, जिसके चलते इसका नजर चला जाता है एक खूबसूरत सी लड़की के ऊपर। और ये लड़की कौन है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल की ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। यूरी की आंखें फटी की फटी है उस लड़की को देखते हुए। ऑब्वियसली यूरी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी वक्त उसके अंकल उसे पुकारते हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यूरी को लगता है कि उसने इसके पहले भी इस लड़की को कहीं ना कहीं पर तो देखा है। और यूरी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाता है नए लोगों से मिलने के लिए। आंखों के अंदर एक नई चमक के साथ वो ग्रैंड ब्लू शॉप का दरवाजा खोलता है। इस अंदर के माहौल को देखते हुए वो चुपचाप दरवाजा लगा देता है। बाद में एक गहरी सांस लेता है और फिर से नई चमक के साथ दरवाजा खोलता है। वही नजारा। यूरी अब बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके जिंदगी के साथ ऐसा होने वाला है अपनी नई लाइफ के साथ। ये सब कुछ देखने के बाद यूरी अंकल से कहता है कि अंकल यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहने के बाद यूरी के सामने एक लड़का अपना चड्डी उतार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद यूरी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसलिए वो उस जगह से भाग जाता है। बाद में वो दोनों अंकल से कहते हैं कि ये कौन था। अंकल यहाँ पर कह देते हैं, ये मेरा भतीजा है। ये सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और अचानक इसको बदल कर कह देते हैं एक नया मेंबर। और देख सकते हैं यूरी को जो भाग रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी वो जगह पसंद नहीं आया। लेकिन पीछे से वो दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं, जिसके चलते यूरी भी यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। यूरी यहाँ पर कितनी भी भागने की कोशिश क्यों ना करे, वो आखिर में पकड़ा ही जाता है और फिर से शॉप के अंदर चला आता है। और बाद में उन चारों के बीच बात होता है। बाद में यूरी कह देता है कि मैं क्यों भाग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ नजारे को देखते हुए। और वो दोनों यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे थे, मतलब रॉक पेपर सीजर इसलिए खेल रहे थे क्योंकि उन दोनों में से किसी एक को टैंक को ठीक करना होगा, मतलब स्कूबा डाइविंग को जो पीछे टैंक होते हैं उसी टैंक को। लेकिन सवाल है कि इस तरीके से क्यों, और यही सवाल यूरी का भी होता है। बाद में रियूजिरो और यूरी किस जगह पर जा रहे होते हैं। रियूजी पर कह रहा होता है, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम हमारे क्लासमेट हो और तुम इस क्लब में ज्वाइन होने वाले हो। लेकिन लगता नहीं यूरी इस क्लब को ज्वाइन करेगा, इसलिए जबरदस्ती। बाद में उन दोनों की बहुत सारी बातें होती है और उसी के बीच हम लोग एक लड़की को देखते हैं, जिस जगह पर वो अपनी स्कूबा डाइविंग की सूट को उतार रही होती है। और इस नजारे को देखते हुए यूरी तो भाई ऑब्वियसली खुश हो चुका है और लड़की यहाँ पर खुश होकर चली आती है, कह देती है वेलकम। लेकिन यूरी को समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है, और ये लड़की होती है यूरी की कजन। और ऐसे में वो दोनों कॉस्ट्यूम को धो रहे होते हैं और यूरी पर माफी मांगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लड़की का नाम होता है नानाका। नानाका यहाँ पर कह रही होती है, तुमने चीसा को देखा। ये सुनने के बाद उसे पता चल जाता है उसने पहले जिस लड़की को देखा वो ही चीसा था। और ऐसे में उन दोनों की बातें होती है कि क्या तुम इस क्लब में ज्वाइन नहीं करोगे। और यूरी कहता है बिल्कुल भी नहीं, और इसका रीजन, हाँ ये है वो रीजन। और जबकि यूरी पर आ चुका है, हाँ भाई लोग पार्टी तो चलेगा, जिसके चलते पार्टी शुरू। बीच में यूरी कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, जिसके चलते वो दोनों गुस्से में चले आते हैं। लेकिन जैसे तैसे करते हुए यूरी उन दोनों के जाल में फंस जाता है, मतलब ड्रिंक करना शुरू कर देता है। और देख सकते हैं रात हो चुकी है और चीसा आ रही होती है और वो यूरी के बारे में सोच रही होती है 10 साल पहले वो दोनों कैसे थे, कैसे मस्ती करते थे। और ये सब कुछ सोचते हुए वो शॉप के अंदर चली आती है और यूरी फुल नशे में। लगता है यूरी के किस्मत के लौड़े लगने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीजें किस तरह से उसे देख रही है। लेकिन यूरी को बिल्कुल भी होश नहीं है कि वो किसके सामने ये सब कुछ कर रहा है। और वो चीसा को देख लेता है, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है।
ये देखने के बाद उसका फटके हाथ में आ चुका है और फिर से नॉर्मल मोड पे चला आता है, कहता है कैसे हो और बहुत दिनों के बाद मिले, तुम्हें मुझे याद है। ये सब कुछ कहते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जिसके चलते चीज़ा अपनी बहन को कहता है इस कपड़े को धो दो, ये कपड़ा गंदा हो चुका है। यूरी यहाँ पर कह रहा होता है मैं इतना भी गंदा नहीं हूँ। चीज़ा यहाँ पर गुस्से में कहती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने घटिया इंसान बनोगे। हाँ भाई लोग यूरी के लग चुके हैं, पहले दिन ही इतना कुछ हो गया उसके साथ, लेकिन तब भी यूरी बहुत खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसे इसी जगह पर रहना होगा। लेकिन बाद में वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें जैसा लगता है वैसा नहीं है, मतलब इस 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि नाना का बॉडी बदल चुकी है। ये सुनने के बाद यूरी उसकी तरफ देखता है और देख सकते हैं कि वो अपने हाँ समझ लो भाई लोग। ये सब कुछ देखने के बाद यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो गया और यहाँ पर वो दोनों बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं यूरी को। और ऐसे चलते हुए पार्टी खत्म हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग चले गए हैं, लेकिन यूरी की पार्टी अब तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी उन दोनों के साथ पार्टी करना होगा उसे। यूरी पर कह रहा होता है मुझे कल कॉलेज जाना है और वो दोनों कह रहे होते चिंता मत करो, तुम सही वक्त पर कॉलेज पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद देख सकते हैं यूरी अपनी आंखें को खोलते हुए देख सकता है कि वो एक जगह पर पड़ा हुआ है। जब वो उठता है वो देख सकता है कि वो दोनों भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग वाली बात यही है कि उन तीनों को सभी लोग देख रहे होते हैं और फोटो खींच रहे होते हैं। फिर से लग गया, लेकिन अच्छी बात यही है कि वो कॉलेज के सामने खड़ा है। सच में ये क्या अच्छी बात है। और पीछे से वो दोनों कह होते हैं क्या कहा था हम दोनों ने, और ये सब कुछ नजारा चीज़ा देख रही होती है। और देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर यूरी बैठा हुआ है और बहुत ही खुश है, लेकिन उसका किस्मत बिल्कुल भी उसके पास नहीं है क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी है। लेकिन अचानक यूरी की नजर चला जाता है एक लड़के के ऊपर। पहले तो वो देखता है लेकिन बाद में वो घूरना शुरू कर देता है क्योंकि उसके कपड़े के ऊपर एनिमी की फोटो है, वो भी एक लड़की की, और इस लड़के का नाम है कोहा। कोहा भी यूरी को देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुद से ही कह रहे होते हैं मैं इस लड़के से दूर रहूंगा, और ये तो बाद में पता चलेगा। और देख सकते हैं क्लास खत्म हो चुका है। यूरी यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर चीसा है। ये देखने से चीसा उसे इग्नोर करते हुए निकल जाती है। चीसा यहाँ पर कह देती है इस तरीके से ड्रेस पहनते हुए मेरे साथ बात मत करो। ये सुनने के बाद यूरी खुद से सोच रहा था कि हाँ मुझे पहले ड्रेस की जरूरत होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि घर किस तरफ है। और यूरी यहाँ पर देख सकता है कि चीसा घर जा रही है, इसलिए वो उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। लेकिन चीसा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो दोनों कॉलेज के अंदर है। ऑब्वियसली ये चीज एक लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। यूरी ये पर देख सकता है कि वो दोनों एक साथ घर नहीं जा सकते, इसलिए यूरी चीसा से कह देता है मुझे पता है तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, तुम मुझे अपने कपड़े दे सकते हो। ये सुनने के बाद चीजा एक टीचर को कहना शुरू कर देती है कि एक नंगा लड़का मुझसे मेरा कपड़े मांग रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद यूरी का फटके हाथ में आ चुका है और यूरी ये पर रोते हुए कह रहा होता है अरे हम दोनों तो कजन है, मेरी प्रॉब्लम मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे कपड़े मतलब मेरे कपड़े, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद चीजा यहाँ पर शर्माते हुए कह देती है कि यहाँ पर मत कहो कि हम दोनों कजन हैं। ये सुनने के बाद यूरी कुछ समझ जाता है, इसलिए वो कह देता है अगर तुम मुझे अपना कपड़े नहीं दोगे तो फिर मैं सभी को बता दूंगा हम दोनों एक साथ रहते हैं। ये सुनने के बाद चीजा गुस्से में चली आती है, लेकिन चीजा यहाँ पर शर्माते हुए कह देती है ठीक है मैं उतार रही हूँ, किसी को भी मत कहना इसके बारे में। चीजा के इस रूप को देखने के बाद यूरी का दिमाग खराब हो जाता है और ऊपर से एक और प्रॉब्लम चलाता है, हाँ एक पुलिस चलाता है। उसके बाद यूरी की ये हालत, यूरी यहाँ पर पुलिस से भागते हुए यहाँ पर छुप रहा है और उसी वक्त चला आता है कोही। ये सब कुछ देखने के बाद कहता है तुम्हें मदद की जरूरत है। यूरी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, सब कुछ कहना शुरू कर देता है ये सब कुछ उसके साथ कैसा हुआ, यही कि चीसा उसके साथ घर नहीं जा रही थी और उसने चीसा से के कपड़े मांगे लेकिन उसने नहीं दिया। ये सुनने के बाद कोही पुलिस को पुकार रही होती है। यूरी ये कह रहा होता है कि मुझे एक और मौका दो, और ऐसे में फिर से यूरी कहता है तुम अपने कपड़े उतारो, और फिर से यूरी की बुरी हालत। और देख सकते हैं कोही ने एक पंच मारा था उसे, लेकिन यूरी की किस्मत अच्छा है, हाँ वो एक फेस्टिवल के अंदर छुप जाता है, अपने लोगों के ग्रुप के एक शॉप के पीछे छुप जाता है वो। जब पुलिस चला जाता है तब यूरी उठते हुए रिवजी से बात करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद रिवजी उससे कह देता है अगर तुम हमारे ग्रुप के अंदर एक मेंबर को ज्वाइन करवाओगे तो फिर मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा। ये सुनने के बाद यूरी यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और ऐसे में वो ढूंढने के लिए चला जाता है बकरे को। और जैसे कि हम सबको शायद पता है, शायद तुम लोगों को पता है कि वो बकरा कौन है, हाँ वो है ये बकरा।
कोहे यहाँ पर इतनी बुरी हालत में इसलिए है क्योंकि वो अभी तक किसी भी ग्रुप के अंदर या फिर कहो क्लब के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ है अभी भी। यूरी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू करता है, जिसके चलते कोई उसके बातों में फंस जाता है, जिसके चलते वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। हाँ, इस गधे को इस ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ता है और ऐसे में यूरी को कपड़े मिल जाता है। और देख सकते हैं एक जगह पर पार्टी हो रही होती है, जिस जगह पर यूरी कहता है कि मुझे दारू नहीं पीना, मुझे बस एक टी पीना है, मतलब चाय। लेकिन उस चाय के अंदर अल्कोहल होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा, जिसके चलते वहाँ पर आग भी लग चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद शिनजी उसे पानी देता है पीने के लिए, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो होता है अल्कोहल, जिससे यूरी का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। लेकिन बाद में देख सकते हैं कि हाँ, उन सभी का दारू पार्टी शुरू हो चुका है। ये सब कुछ देखने से यूरी वहाँ से चुपचाप भाग निकलता है और मुलाकात हो जाती है चीजा से। यहाँ पर उन दोनों के बीच छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन पीछे से हाँ, वो दोनों राक्षस चले आते हैं और वो दोनों यूरी को लेकर चले जाते हैं। और पीछे से चीजा कह रही होती है बेवकूफ। और देख सकते हैं यूरी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और बीच में एक लड़का पानी लेकर कह देता है कि तुम इसे पी सकते हो। यूरी पानी को पी लेता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि ये इसके अंदर क्या है। हाँ, इसके अंदर अल्कोहल है और ये लड़का कोई और नहीं, हाँ, ये होता है कोहे। और कोहे पहली बार ये सब कुछ देख रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ ड्रिंक कर रहे हैं, वो भी इतना। यहाँ पर उन दोनों की बहुत सारी बातें होती है और यूरी बातों ही बातों में उसे एक गिलास कॉफी देता है पीने के लिए और कोहे उसे पी लेता है और उसे समझ में आता है कि ये कोई कॉफी नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल है। और ऐसे में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू। इस लड़ाई को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग के लिए शिवजी बीच में चला आता है। इस तरीके से मारपीट मत करो, तुम दोनों एक खेल खेलो। मतलब यही कि अगर तुमने अपने ओपोनेंट को हंसा दिया तो फिर उसे अल्कोहल पीना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो दोनों राजी हो जाते हैं। कोहे यहाँ पर बहुत तरीके के फेस बनाता है, लेकिन यूरी बिल्कुल भी नहीं हंसता। कोहे उसे हंसाने के लिए अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा कह देता है, जिसके चलते यूरी यहाँ पर हंस देता है और हंसा का मतलब फंसा। यूरी यहाँ पर हार चुका है, इसलिए वो पी लेता है। और अब बारी है यूरी की। ऐसे ही करते हुए उन दोनों के बीच लड़ाई चलती है बहुत समय तक। आखिर में उन दोनों की ये हालत, उन दोनों को अब पानी की जरूरत है, जिसके चलते वो दोनों पानी पी लेते हैं। लेकिन उन दोनों को थोड़ा सा शक होता है, हाँ, ये कोई पानी नहीं, ये है अल्कोहल। और ऐसा में देख सकते हैं ग्रैंड ब्लू शॉप के अंदर नाना के कह रही होती है यूरी और उसके दोस्त क्लब के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन यूरी 2 रात बाहर बिताया और देख सकते हैं कॉलेज के अंदर हाँ, वो दोनों नंगे पुंगे, पहले एक थे अब 2 हो चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे को कह रहे थे ये तुम्हारी गलती है। और पीछे से चीसा ये सब कुछ देख रही होती है और खुद से ही कह रही होती है ये दोनों कितने बेवकूफ है। और ऐसे में ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखना पड़ेगा ये दोनों और क्या कांड करते हैं।